हमारा टॉपिक है नेचर एंड टाइप्स ऑफ रेफरेंस ग्रुप्स इन्फ्लुएंस। रेफरेंस ग्रुप के जो इन्फ्लुएंस होते हैं उनकी नेचर क्या होती है और उनके टाइप्स क्या होते हैं। जब हम बात करते हैं एक पर्सन के बिहेवियर की तो उस पर जो इन्फ्लुएंस आता है वो नंबर ऑफ़ ग्रुप्स का आता है। यानी हम ये नहीं कहेंगे कि किसी एक ग्रुप का इन्फ्लुएंस उस पर पड़ता है, उस पर बहुत सारे ग्रुप्स का इन्फ्लुएंस पड़ता है। और ये जो पर्सन के रेफरेंस ग्रुप्स हैं ये कई तरह के होते हैं, उनसे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस भी होता है और इनडायरेक्ट भी। यानी हम कह सकते हैं कि उस पर्सन के एटीट्यूड और बिहेवियर पर जो इम्पैक्ट पड़ता है वो फेस टू फेस इंटरेक्शन के बाद भी पड़ सकता है और इनडायरेक्टली सिर्फ सुनी हुई बातों से भी उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये जो ग्रुप्स हैं ये इनके जो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस आते हैं उनको हम मेंबरशिप ग्रुप्स कहते हैं। और जिन ग्रुप से ये जो मेंबरशिप ग्रुप होते हैं ये प्राइमरी ग्रुप्स भी हो सकते हैं और सेकेंडरी ग्रुप्स भी हो जाते हैं। प्राइमरी ग्रुप्स में जिसमें हम फैमिलीज़ और फ्रेंड्स या नेबर्स को इंक्लूड करते हैं या कोवर्कर्स होते हैं, ये सब हमारे प्राइमरी ग्रुप्स में आते हैं। और इन जो प्राइमरी ग्रुप्स के जो होते हैं ये हमारे इनफॉर्मल भी हो सकते हैं और फॉर्मल भी हो सकते हैं। ये जो मेंबर्स होते हैं ये हमें इनका जो इन्फ्लुएंस होता है ये हमारा 3 तरीक़ों से पड़ता है कि कई बार रेफरेंस ग्रुप हमारे इंडिविजुअल के न्यू बिहेवियर और लाइफ स्टाइल को भी एक्सपोज करते हैं। इसके अलावा हमारा जो इन्फ्लुएंस होता है इन पर्सन्स के एटीट्यूड्स, इनके सेल्फ कॉन्सेप्ट पर, क्योंकि हमारी इच्छा होती है कि हम इन सब के बीच में फ़िट हो जाएं। तो ऐसे में भी कई बार हम रेफरेंस ग्रुप के थ्रू अपने एटीट्यूड को बदल देते हैं। और कई बार इन ग्रुप्स का प्रेशर होता है उस पर्सन के आगे कि वो एक्चुअल में अपने प्रोडक्ट और अपने ब्रांड को चेंज करके उनके बताए हुए प्रोडक्ट और ब्रांड को भी यूज़ करने लग जाता है। तो अगर हम इनकी बात करें तो हमारा जो इन्फ्लुएंस आता है वो नॉर्मली कंज्यूमर रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग हमने जो इन्फ्लुएंस है उनको 3 टाइप्स में डिफ़ाइन किया है। इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस, यूटिलिटेरियन इन्फ्लुएंस, वैल्यू एक्सप्रेसिव इन्फ्लुएंस। तो पहला हमारा आता है इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस। इंफॉर्मेशन इन्फ्लुएंस क्या होता है? ये अगर हम वन सेंस की बात करें या हम ये कहें कि एक तरह से इंफॉर्मेशनल होता है कि हम पर्सन हमें कई बार कुछ प्रोडक्ट को, कुछ सर्विसेज को यूज़ करने की हमें इंफॉर्मेशन दे दी जाती है कि, या हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है और उस इंफॉर्मेशन के थ्रू हम डायरेक्टली उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए या उस सर्विस को इस्तेमाल करने के लिए या अपने बिहेवियर को बदलने के लिए हम इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। और ये जो इन्फ्लुएंस्ड होता है ये कई बार हमें पता नहीं होता, हम अपने आप ही इस इंफॉर्मेशन के बेस्ड पर अपने बदलाव, अपने बिहेवियर को बदल देते हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन इन्फ्लुएंस होता है ये 3 डिफरेंट सिचुएशन के बेस पर होता है। फर्स्ट इसमें आती है कि इंडिविजुअल का जो कई बार क्या होता है कि हम खुद ही किसी पर्टिकुलर इशू पर किसी से इंफॉर्मेशन लेने की बात करते हैं। सपोज़ हमें कोई सामान लेना है और हमें वो सामान नहीं मिल पा रहा है, तो हम अपने जो हमारे रिलेटेड पर्सन होते हैं, हमारे जो रेफरेंस ग्रुप होता है, हम उनसे बात करते हैं कि हाँ ये सामान हमें नहीं मिल रहा है तो हम क्या करें। तो ऐसी कंडीशन में हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हम पर इम्पैक्ट डालती है। दूसरी बात होती है कि कई बार कुछ रेफरेंस ग्रुप के जो वॉलंटियर्स होते हैं वो भी कई बार उनकी बातें सुनकर भी कई बार एज अ लिसनर हम पर इम्पैक्ट पड़ जाता है। और थर्ड आता है कि इन्फॉर्मेशन कई बार ऑब्जर्वेशन के थ्रू आता है। जैसे हम रेफरेंस ग्रुप में हैं, हमारे साथ कोई ग्रुप अटैच्ड है और हम उनको देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, और ऑब्ज़र्व करने के बाद भी हम कई बार कुछ चीज़ें नई अडॉप्ट कर लेते हैं। दूसरा ग्रुप आता है यूटिलिटेरियन या नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस। ये नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस क्या होता है? ये वो इन्फ्लुएंस होता है जो हमारे जितने भी हमारे प्रीवियस हमारे जो एक्सपेक्टेशन हैं, हम एक्चुअल में हम सोचते हैं कई बार हम अब अगर कोई सामान लेना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ अच्छा चीज़ मिले, यानी हमें रिवॉर्ड मिले, हमें पनिशमेंट ना मिले। तो हम अपने साथ वाले या हमारे जो ग्रुप्स हैं उनसे हम इस बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं जिससे हम सिर्फ
और सिर्फ अच्छी चीज़ों को ही अडॉप्ट करें। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हम हमारी डिज़ायर होती है, हम ग्रुप में अपनी डिज़ायर शो करते हैं, और उस डिज़ायर के थ्रू हमें हमारे ग्रुप के मेंबर्स हमारे सामने रिवॉर्ड और पनिशमेंट दोनों बातें बताते हैं। सपोज़ अगर हमें किसी रेस्टोरेंट में जाना है और हम अपने रेफरेंस ग्रुप में बात करेंगे, तो वो हमें बताएंगे हाँ वहाँ का खाना बहुत अच्छा है या वहाँ का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो क्या है, हमें रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट दोनों वाली बातें हमें पता चल रही हैं। तो उससे भी हमारा जो इन्फ्लुएंस है, हम उससे भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। ये जो हमारी टेबल है, ये तीनों तरह के इन्फ्लुएंस को डिस्क्राइब करती है, इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस को भी, कंपैरेटिव इन्फ्लुएंस को भी और नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस को भी। पहले हम थर्ड इन्फ्लुएंस देख लेते हैं, वैल्यू एक्सप्रेसिव इन्फ्लुएंस। ये जो वैल्यू एक्सप्रेसिव इन्फ्लुएंस है, ये क्या है? वैल्यू एक्सप्रेसिव रेफरेंस ग्रुप का जो इन्फ्लुएंस है, ये रिलेटेड है किसी इंडिविजुअल के, कि वो उस ग्रुप को एनहेंस करने के लिए या अपने कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करने के लिए यूज़ कर रहा है। हम कह सकते हैं कि हम कई बार हम पॉजिटिव थिंग्स को एब्जॉर्ब करते हैं और नेगेटिव थिंग को हम नेग्लेक्ट करते हैं। यानी हमारा जो रेफरेंस ग्रुप है, उस रेफरेंस ग्रुप की हम वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं कि कौन सी वैल्यू हमारे लिए अच्छी है तो हम उसे अडॉप्ट कर लेते हैं, और कौन सी वैल्यू हमारे लिए अच्छी नहीं है हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हम ये जो वैल्यू एक्सप्रेसिव इन्फ्लुएंस है, इसमें इसका जो रिज़ल्ट होता है वो ये होता है कि पर्सन सिर्फ उस ग्रुप की पोजीशन और उसके बिहेवियर, लाइक अगर हमें अपनी ईगो के हिसाब से, मतलब हमें अपने हिसाब से जो चीज़ अच्छी लगती है हम उसको तो एक्सेप्ट करते हैं, अदर चीज़ को हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये है वैल्यू एक्सप्रेसिव इन्फ्लुएंस, कि हम अपनी वैल्यू के अकॉर्डिंग उस इन्फ्लुएंस को बेयर कर रहे हैं। अब अगर हम तीनों इन्फ्लुएंस की बात करें कि उन तीनों इन्फ्लुएंस में क्या क्या होता है, तो इन्फॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस, हमें जो भी ब्रांड से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन मिली हुई है, जो इन्फॉर्मेशन हमें दी जाती है या जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी है, उसके हिसाब से ही हम पर इम्पैक्ट पड़ता है, हम इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। दूसरा कंपैरेटिव इन्फ्लुएंस, यानी वैल्यू एक्सप्रेसिव इन्फ्लुएंस, इसी को बोलते हैं। तो ये जो कंपैरेटिव इन्फ्लुएंस है, ये हम अगर इंडिविजुअली फील करता है कि हमें कोई सामान कोई पर्टिकुलर ब्रांड को परचेज़ करना है या यूज़ करना है, तो हम ये देखते हैं कि हाँ हम एक्चुअल में उसे यूज़ करें, या किसी ने अगर इस्तेमाल किया होगा तो हम उससे बात करते हैं। तो उसकी वजह से हम उस कंपैरेटिव करते हैं कि हाँ, कि ये हमारे पास, ये इसके पास है, ये अच्छा लग रहा है, ये उसके पास है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम इस तरह से कंपेयर करके किसी भी ब्रांड के थ्रू या किसी प्रोडक्ट के थ्रू हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। नेक्स्ट है नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस। नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस क्या होता है कि जब हम सोशल इंटरेक्शन के थ्रू हम किसी पर्टिकुलर ब्रांड के लिए कोई डिसाइड करना होता है, कोई डिसीजन लेना होता है, तो हम प्रेफरेंस देते हैं कि जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, हम उनका जो प्री एक्सपीरियंस है, उनका जो एक्सपीरियंस हो चुका है, उस एक्सपीरियंस से हम रिवॉर्ड ले लें, और उसकी वजह से हम किसी भी तरह की गलत प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये सारी बातें हैं, ये सारे इन्फ्लुएंस हैं जो हमें अलग अलग रेफरेंस ग्रुप से हम अपने अकॉर्डिंग रिसीव भी कर लेते हैं, चाहे वो डायरेक्ट इम्पैक्ट हम पर पड़े, चाहे इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हम पर पड़े। लेकिन हमारा जो इन्फ्लुएंस होता है वो इन रेफरेंस ग्रुप से कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर को ये रेफरेंस ग्रुप बदल देते हैं, और हम उनको पर फ्रीली एक्सेप्ट करते हैं, फ्रीली हम अपने को इन्फ्लुएंस्ड कर देते हैं, और हम उसके बेस्ट थिंग्स को अडॉप्ट कर लेते हैं।